कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। अब हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द सम ऑफ आउटर साइड्स और बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी शेप, किसी भी बंद, क्लोज का मतलब बंद शेप, ठीक है। किसी भी ऐसी शेप जो कि क्लोज शेप हो, उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं उसका सम करना यानी उसको ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है, और रकबा है, और हमें उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, या हम करते हैं उस डिस्टेंस कवर करने को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया है, तो ट्रायंगल की ये तीनों क्या हैं, बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और ये जो अंदर इसकी जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं इसका एरिया। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कि तो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया और मैं इस पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक आई तो मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर मैं यहाँ से जब मैं इस पॉइंट पे, मुझे वापस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उसी पॉइंट पे वापस आना है। पहले मैं यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ से अगेन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं जब वहाँ तक आई तो मैंने फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 3 दफ़ा मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब मुझे इसका क्या, जब मैं ये जितना टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया, मैं जो इसको सम कर लूँगी, इसका कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ। तो ये इसका फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। और पेरीमीटर को मैं अगर सिंपल में इसको शो करूँगी कैपिटल पी से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स यानी मुझे इन जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी इसमें मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, मैं उसमें उसकी बाउंड्री की, टोटल बाउंड्री की जितनी वैल्यू मैं उसको ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास कितनी दफ़ा 4 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। और फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक आई तो मैंने अगेन लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा पेरीमीटर आया वो आया 4 + 4 8, 8 और 4 12, यानी जो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आया ट्राइंगल का, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। एक्सपेंडेड एंड कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ रबर की। जिस तरह आप रबर को जब आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, वो खुल जाता है, ठीक है। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, ठीक है। तो जो आप उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सपेंड करना। और जब आप उसको छोड़ देते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर, अपनी पहली वाली हालत में ले आते हैं, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं कंपोजिट फॉर्म, ठीक है। यानी वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आगे कंपोज होकर छोटा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स को। जिस स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इन अ नंबर, कि किसी भी नंबर के डिजिट्स को जब हम उसकी प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 की पोजीशन 1 है, 6 की पोजीशन 10 है, और जो 5 है उसकी पोजीशन क्या है, 100 है। तो हम सबसे पहले इनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे 5 की है, 5 1 की पोजीशन पे, तो 1 मतलब एक सिंगल डिजिट, तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली 8 10 की पोजीशन पे, तो 8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 3 100 की पोजीशन पे है, तो 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई नंबर गिवन होगा तो सबसे पहले आपने उसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर देनी है, आपने उसको इस लिहाज से लिख देना है, ठीक है। हम एक्सपेंडेड फॉर्म अभी फाइंड करेंगे 195 की। तो 195 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि जैसे हमने लिखा 195, ठीक है। तो सबसे पहले हम 195 को एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 100, देन हम लिखेंगे 95, और देन हम लास्ट में लिखेंगे 5, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ कि आपने अपने माइंड में रखना है कि जो आपके राइट साइड पे जो पहला डिजिट होगा, जैसे कि राइट साइड पे यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 9 और 5। तो आपने माइंड में रखना है कि राइट डिजिट के बाद जितने भी डिजिट होंगे आपके उतने पहले स्टेप में उतने 0 डाल देने, देन आप सेकंड स्टेप पे जब पहुँचेंगे तो 9 आ जाएगा,
तो 9 के बाद सिर्फ हमारे पास एक डिजिट है जो कि है 5, तो आपने 9 के बाद एक 0 डाल देना है, ठीक है। इसी तरह जब आप 5 पे पहुंचेंगे तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 अकेला आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 195। ये 195 की एक्सपेंडेड फॉर्म आपके सामने है। कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिस स्टूडेंट्स कंपोजिट फॉर्म ऑफ नंबर्स हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने नंबर लिखा है 300 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है और मुझे इसको कंपोजिट फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने साइड पर रेफर किया है, मैंने पहले प्लेस वैल्यू मेंशन की है, देन मैंने 300 लिखा है, देन मैंने 40 लिखा है, देन मैंने 6 लिखा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐड किया है तो मेरे पास क्या इसकी कंपोजिट फॉर्म आ गई है 346। इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। कंपोजिट फॉर्म का सेकंड नेम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। जिस स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें कि एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कंपोजिट फॉर्म दोनों आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जितने टॉपिक रिवाइज करवाए गए हैं, मंडे को आपका उन सबका टेस्ट होगा, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।